विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ले ली है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। जी हाँ, कंफर्म हो चुकी है अब ये न्यूज। विराट कोहली, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलकर दोनों लोग रिटायर हो चुके हैं। बहुत गंदी तरीके से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे, उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में हारे, और दोनों सीरीज में एक जो मेन बात थी वो थी दो बिग बुल, दोनों की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा बिल्कुल भी बैट नहीं चल रहा था, और दोनों ने आने वाली WTC साइकिल शुरू होने से पहले रिटायरमेंट ले ली है। दोनों लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला। मैं इसके फेवर में ज्यादा रहता नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इतना बड़ा और इतना अमेजिंग करियर रहा था, आपको एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए। क्यों नहीं आप जिमी एंडरसन की तरह एक फेयरवेल मैच लेते हो, जहां लॉर्ड्स के ग्राउंड में पूरी पब्लिक इकट्ठा हो, आप स्टैंड में खड़े हो, वहां आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लोग आपको अपलॉड कर रहे हो, वहां से आप अपनी कैप दिखाते हो और कहते हो थैंक यू। मेरे ख्याल से चाहता हर कोई है, तो आप क्यों नहीं लेते हो? इंग्लैंड की सीरीज थी, आप वैसी चीजें पा सकते थे। इंडियन क्राउड बहुत ह्यूज नंबर में मौजूद होती है, और अब विराट कोहली की रिटायरमेंट थी, तो जिस मैच में कंफर्म हो जाता कि विराट कोहली इस मैच में रिटायरमेंट ले रहे हैं या रोहित शर्मा भी इस मैच में रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी क्राउड होती। खैर, जो हुआ वो हुआ, जैसी परफॉर्मेंस हुई वैसी परफॉर्मेंस हुई। हिटर्स जीत गए, तुम लोग क्रिटिसाइज करते थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, और देखो अब रिटायरमेंट के बाद कमी खलेगी। जब महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ली तो उसके बाद पता चला कि उनकी क्या अहमियत थी टीम में। वैसे ही विराट कोहली, रोहित शर्मा की कमी खलेगी। विराट कोहली की खासकर, जब विराट कोहली आए थे, या आप कह लो सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, तब हम लोग के पास विराट कोहली एक तैयार था जिस पे हम लोग भरोसा कर सकते थे। इस समय शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, और भी बड़े नाम है, श्रेयस अय्यर, बहुत सारे लड़के हैं जो हो सकते हैं नेक्स्ट बिग थिंग इंडियन क्रिकेट, बट अभी उतना भरोसा किसी पर नहीं दिखता। विराट कोहली वाली वो आग, वो एग्रेशन, वो पैशन क्रिएट के लिए अच्छी सीरीज नहीं गई थी इंग्लैंड की। उसके बाद भाई ऐसा कमबैक करना, 2018 में फिर इंग्लैंड गए, वहां ऐसी तबाही मचाना, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ शतक लगाना, वो 2016 जैसा एक ड्रीम ईयर होना, क्या कोई फिर अचीव कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। तो चलो एक बार विराट कोहली का टेस्ट करियर देखते हैं, उसके बाद रोहित शर्मा पे बात करेंगे। वी ऑल नो कि विराट कोहली का ज्यादा लेजेंडरी था टेस्ट करियर, तो अगर उनकी एज अ बैट्समैन बात करें, 123 मैच, 9230 रन, 46.85 का एवरेज, 30 शतक, 31 हाफ सेंचुरी। बताओ भाई क्या कन्वर्जन रेट है, लगभग बराबर है शतक और अर्धशतक। गजब। 254 इनका हाईएस्ट है, 60 डबल सेंचुरीज, मोस्ट बाय एनी इंडियन प्लेयर। और टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 में, 2025 में रिटायरमेंट ले ली है। ये 14 साल का मेमोरेबल करियर था विराट कोहली का। देखो भाई, एज अ टेस्ट बैट्समैन 2018 में जहां पे खड़े थे विराट कोहली, उसके बाद जो डिक्लाइन आया है, लगातार 7 साल जो इन्होंने डिक्लाइन झेला है, तब जाके 46 की एवरेज आई है। एक समय 56 की एवरेज थी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो भाई वहां से यहां तक आने में बहुत ही संघर्ष रहा है, डाउनफॉल आया है। ओडीआई में और T20 में तो विराट कोहली ने कमबैक कर लिया, या कह लो ओडीआई T20 में तो कभी डाउनफॉल उतना बड़ा आया ही नहीं था। मेन थी टेस्ट की बात, और हमें लग रहा था कि इस WTC साइकिल में कमबैक करेंगे और एक WTC अपने साथ लेके रिटायरमेंट लेंगे, और पहले कोई प्लेयर बनेंगे जिन्होंने ICC की सारी ट्रॉफीज जीती हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विराट कोहली कभी अपने लिए नहीं खेलते हैं, और एक बार फिर उन्होंने बता दिया। और एज अ विराट कोहली फैन, भाई यार क्या बोले, अब पता नहीं टेस्ट क्रिकेट देखने का मन करे या ना करे, देखेंगे, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग विराट कोहली आके खड़े हो जाए कि एक बॉल देख रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या होना चाहिए, सब कुछ सोच रहे हैं, वैसा होना मुश्किल है। T20 में विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टीम ने एक्वायर कर लिया, वो अब पता नहीं चलता है। जब डाउनफॉल होता है, जब स्टार्टिंग में विकेट्स गिर जाती हैं, कोलैप्स होता है, तब हम लोगों को पता चलता है विराट कोहली कौन थे। लेकिन भाई अब हम लोग यही सोचते रह जाएंगे, काश विराट होता बचा लेता, काश रोहित होता बचा लेता, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं आएगा बचाने। देखना अभी इंग्लैंड के साथ आपको पता चलेगा कि स्लिप्स में जब विराट कोहली खड़े होते हैं तो उसकी अहमियत क्या होती है। सामने वाली टीम की हालत खराब हो जाती है अगर विराट कोहली एक बार चिल्ला दे ग्राउंड पे। विकेट्स के बाद सेलिब्रेट करना, बड़ी विकेट है छोटी विकेट है कुछ नहीं देखना, सेलिब्रेट करना, बॉलर को मोटिवेट करना, सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर में डालना, ये है विराट कोहली की क्वालिटीज। और भाई ये मानना बहुत मुश्किल है कि विराट कोहली के जैसा कोई आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर को तो
चलो विराट कोहली ने रिप्लेस कर दिया, हाँ मैं कहूंगा सक्सेसफुली रिप्लेस किया है जैसा करियर रहा है। अगर इनके एज अ कैप्टन बात करें तो भाई 68 मैचेस में 40 मैचेस जीतना भाई मजाक की बात थोड़ी ना है। इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतना 2018 में। विराट कोहली का टेस्ट करियर भाई आसान नहीं रहा है। विराट कोहली को जब टेस्ट कैप्टनसी मिली थी तब विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव नहीं किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट लिया टेस्ट क्रिकेट से, कैप्टनसी भी छोड़ दी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया का टूर चल रहा था, वहां से अपनी कैप्टनसी शुरू करी और भाई फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। सबसे बेहतरीन टेस्ट कैप्टन एवर अगर दुनिया में कोई रहा है मेरे ख्याल से वो विराट कोहली है। अगर 68 मैचेस, बहुत कम मैचेस हैं भाई, आगे देखो ग्रेम स्मिथ वगैरह को बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं एज अ कैप्टन, लेकिन अगर इतने कम मैचेस में आप 40 मैचेस 68 मैचेस में जीत रहे हो, क्या डोमिनेंस है आपकी। ऐसा ही नहीं भाई, ब्रायन लारा जैसे लेजेंड कह रहे हैं कि आपको रिटायरमेंट ना लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल से भी अभी आपके अंदर टेस्ट क्रिकेट बचा था, आपने मार दिया है उसे। अभी मेरे ख्याल से जो 30 शतक थे ये आराम से 4500 बन सकते थे, लेकिन नहीं भाई, विराट कोहली है। T20 से जब रिटायरमेंट ली थी, अब IPL में हम लोग को पता चलता है कि यार गलत ही समय ले लिया। अभी इनके बल्ले में जैसी गेंद लग रही है, ये अब भी वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन हो सकता है T20 क्रिकेट में। लेकिन नहीं, विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। उसे पता है कि मेरी डेडिकेशन लेवल इतना है टीम इंडिया के लिए। अगर वो इतना भी हो रहा है ना तो भाई काम नहीं चलेगा, चाहे सामने वाले प्लेयर का इतना हो, उससे विराट कोहली को मतलब नहीं है। उसका अपने आप से कंपटीशन है भाई, और इसीलिए विराट कोहली को हर कोई सैल्यूट करता है। बीसीसीआई ने इस सीरीज से पहले विराट कोहली से बहुत बात करी, टॉप ऑफिशियल्स ने भी विराट कोहली से रिटायरमेंट ना लेने की बात करी, और कुछ बड़े क्रिकेटर्स ने भी बात करी कि भाई साहब अभी ना जाओ, टीम को जरूरत है। लेकिन विराट कोहली को पता था कि मैं उतनी डेडिकेशन से नहीं खेल पा रहा हूँ। एक इंटरव्यू दिया था गौरव कपूर को विराट कोहली ने, उसमें विराट कोहली ने साफ कह दिया था कि जब तक मेरे अंदर वो पैशन है तब तक ही मैं खेलूंगा। एक बार वो पैशन खत्म हो गया, मैं फील्ड पे सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे क्यों हूँ, तब भाई मैं नहीं दिखूंगा आपको, और अब वही दिख रहा है। अब बस हम लोग को विराट कोहली और रोहित शर्मा ODI क्रिकेट में देखने को मिलेंगे, और वो भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का वेट कर रहे हैं। अब भाई 2027 का वर्ल्ड कप इन लोगों का आखिरी एम है, और मेरे ख्याल से उसको जीतने के बाद जैसे T20 टेस्ट वैसे ही ODI से दोनों रिटायरमेंट लेंगे। रोक लो यार, कोई रोको को प्लीज। तो अब बात करते हैं रोहित शर्मा पे। 7 मई का दिन था, एक पोस्ट डाली और कह दिया भाई मेरा भी यहीं तक था, अब मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट क्रिकेट। अगर रोहित शर्मा का टेस्ट करियर देखा जाए तो स्टार्टिंग में कोई अच्छा करियर था नहीं। डेब्यू पे सेंचुरी बनाई, उसके बाद डाउनफॉल आया, नहीं टेस्ट में रन्स बन रहे थे। 2018 में ओपनिंग स्लॉट दिया गया, फिर रोहित शर्मा ने मुड़ के नहीं देखा। 67 मैचेस खेले हैं, 4301 रन है, 40.57 की एवरेज है, 12 शतक, 18 अर्धशतक, हाईएस्ट स्कोर इनका 212 है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में। उसी सीरीज से रोहित शर्मा ने ओपन करना भी शुरू किया था। टेस्ट डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और रिटायरमेंट ली 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। ये थोड़ा सिमिलर है विराट कोहली और रोहित शर्मा का, दोनों ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच खेला और आखिरी मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2022 में जब विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी, उसके बाद रोहित शर्मा ने ली टेस्ट कैप्टनसी। 24 मैचेस खेले रोहित शर्मा ने एज ए टेस्ट कैप्टन, जिसमें से 12 जीते, 9 हारे, 3 ड्रॉ। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, विराट कोहली का देखो 68 मैचेस में 40 मैचेस जीते हैं, इसीलिए भाई वो लेजेंडरी है, और ये करना आसान नहीं होता। रोहित शर्मा का पूरा टेस्ट करियर नहीं है, एक WTC फाइनल भी खेला है एज अ कैप्टन, लेकिन भाई विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स अलग थे। चलो कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ विराट कोहली का टेस्ट करियर। मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली में कभी भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं, मेरे लिए पूरी इंडियन टीम एक बराबर है भाई। बस हाँ, विराट कोहली से थोड़ा सा ज्यादा लगाव है, क्योंकि भाई वही बंदा था जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट से प्यार हुआ था, तो थोड़ा सा लगाव उसके लिए ज्यादा है। लेकिन रोहित शर्मा के लिए कम नहीं है भाई, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही अफेक्शन है। और भाई अब 2027 का वर्ल्ड कप सामने है, वो तो उठाना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो आगे आ जाए, वो नहीं जानते हम लोग। लेकिन हाँ, 2027 का वर्ल्ड कप इंडिया को जीतना है। इन दोनों का बस एक ड्रीम है, वर्ल्ड कप। अब भाई वो नहीं जाने देना है। और हाँ, टेस्ट क्रिकेट इज नॉट गोइंग टू बी सेम विदाउट दीज 2 MFs। भाई ये दोनों अलग लेवल पे थे, और खासकर विराट कोहली के बगैर ये जो इंग्लैंड की सीरीज है भाई, ये सूनी लगेगी। वो एग्रेसिव प्लेयर जो स्लिप में खड़ा रहता था, जो कूद गया था जब विकेट गिरती थी, वो सेलिब्रेशन देख के जो गूज़बम्स आ जाते थे भाई, वो अब नहीं आएंगे। हेटर्स, अब पता चलेगा तुम लोग को विराट कोहली की अहमियत क्या थी।
टेस्ट क्रिकेट में डाउनफॉल के बाद भी विराट कोहली क्या करके चला जाता था, अब पता चलेगा तुम्हें। और अगर आप कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी शुभमन गिल और ऋषभ पंत, ये दोनों अभी कंटेंडर हैं। जहां तक अभी न्यूज आ रही है, सोर्सेज से खबर है, ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन शुभमन गिल बनेंगे टेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे ऋषभ पंत। और जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी के लिए मना कर दिया, ऑप्ट आउट कर लिया है। भाई साफ वजह है, भाई फिटनेस पे भी ध्यान देना है उसे। वर्कलोड मैनेजमेंट फास्ट बॉलर के लिए बहुत जरूरी होता है और जसप्रीत बुमराह की फर्जाइल बॉडी है, उसे रेस्ट चाहिए होता है। जैसा उसका एक्शन है, आप जानते हो इंजरी कंसर्न बहुत हैं और भाई ज्यादा मैचेस में वाइस कैप्टन से भी कैप्टनसी नहीं करा सकते, इसीलिए दो बैटर्स चूज किए गए हैं जो मतलब ज्यादा इंजर्ड ना होते हो, तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत। और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को कैप्टन होना चाहिए था, ये मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि भाई वो फील्डलेस आदमी है, वो ना अपनी बैटिंग की ज्यादा परवाह करता है टेस्ट क्रिकेट में। भाई वो ग्रेट अभी बन चुका है भाई, अभी उसकी एज क्या हुई है, अभी से वो टेस्ट में ग्रेट बना बैठा है भाई, ऐसे आंकड़े हैं उसके। तो हाँ, अगर उसे कैप्टनसी मिलती तो मैं ज़्यादा खुश होता, लेकिन हाँ, शुभमन गिल के लिए अभी मैं कम खुश नहीं हूँ। बस शुभमन गिल का अभी उतना अच्छा करियर नहीं रहा है टेस्ट में। आई होप अच्छा करे, ज़रूरत है अब टीम इंडिया को, और मेरे ख्याल से नंबर 4 पे खेलेगा अब शुभमन गिल। टीम क्या होगी क्या होगा ये अभी आईपीएल हो जाने दो, आईपीएल फिर से रिज्यूम हो रहा है, वीडियोस भी फिर से रिज्यूम हो रही हैं। कुछ दिक्कतें आ गई थी घर में, अब सब सॉल्व है, अब वीडियो कंसिस्टेंटली आएंगी। लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट में अब वो मज़ा नहीं आएगी जो कभी आया करती थी भाई। यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे होना सब्सक्राइब कर देना, आज तो कर ही दो यार। आज तो मतलब भाई रोया नहीं हूं मैं, बस इतना बता रहा हूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो।